नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। पौड़ी मदरसा बंद करने से तिल मिलाई कट्टरपंथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार ने कानून बनाकर मदरसा बोर्ड खत्म किया तो मजहबी शिक्षा देने वाले कट्टरपंथी तिलमिला गए हैं। ऐसे लोग अब सरकार पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। धामी ने रविवार को रिखणी खाल के जीआईसी में शहीद स्मरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। सीएम ने कार्यक्रम में 102 करोड़ रुपए की विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा कि सरकार विकास बात के ध्येय के साथ प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। सीएम ने कहा कि मदरसा बोर्ड खत्म होने से लोग परेशान वो सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, जनहित के कार्यों पर भी कीचड़ उछालने की साजिश कर रहे हैं। हल्द्वानी में हादसों में 2 किसान समेत 3 की हुई मौत। हल्द्वानी में 2 अलग अलग हादसों में 2 किसान समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृत युवक घर के इकलौते चिराग थे। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी में गुलापार में रविवार शाम को हादसा हुआ, जिसमें बाजार से घर जा रहे किसानों की बाइक सामने से हारी बाइक से टकराई की। हादसे में एक किसान की मौके पर ही और दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कैचीधाम जाने का भीमताल भवाली से मिलेगी सटाई। पहाड़ों की तरफ पर्यटकों के अचानक बड़ी आमद ने पुलिस को चुनौती बढ़ा दी है। ऐसे में नैनीताल पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि वे यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, अनावश्यक और अवैध पार्किंग से बचें। साथ ही किसी भी समस्या के लिए पुलिस कंट्रोल रूम 9411112979 नैनीताल या निकटतम पुलिस कर्मी से संपर्क करें। वीकेंड के दौरान नैनीताल जिले में पर्यटकों श्रद्धालुओं का आवागमन नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर, कैचीधाम सहित अन्य पर्यटक स्थलों की ओर लगातार बना हुआ है। पिथौरागढ़ मुनस्यारी के दाखिम में मोबाइल टावर को लेकर भूख हड़ताल हुआ शुरू। मुनस्यारी के दाखिम क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय मोहन सिंह मेहरा भूख हड़ताल पर बैठ गए। आंदोलनकारी मोहन सिंह ने बताया कि 2 साल से मोबाइल टावर शोपीस बना हुआ है। 10 रुपए का ऑनलाइन कार्य करवाने के लिए लोगों को नाचने जाना पड़ रहा है। नाचने जाने वाले लोगों के 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी नेटवर्क न होने से प्रभावित हो रही है। मुनस्यारी के दाखिम में स्थानीय मोहन सिंह मेहरा नेटवर्क की समस्या को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बीती रात को 8 बजे बाजानी स्थित मोबाइल टावर के पास भूख हड़ताल शुरू की है। रविवार को मोहन सिंह ने बताया कि 2 साल पहले बीएसएनएल का मोबाइल टावर स्थापित किया गया था, जिसके बाद से अभी तक वह संचालित नहीं किया गया। मोबाइल टावर संचालित होने से राया, बजीता, डूंगरी, सेलमाली, दाकिम, धामीगांव, जीरा बिजली क्षेत्र की हजारों की आबादी को फायदा मिलेगा। चंपावत के लदोन धुरा में 2 दिनी बैद्यनाथ मेला 4 नवंबर से। पिथौरागढ़ में बस टैक्सी के लिए भटकते रहे लोग। दीपावली त्योहार मनाने के बाद घर आए नौकरी पेशा से छात्र तक वापस लौटने लगे हैं। देहरादून सहित अन्य महानगरों में अध्ययन कर रहे युवक युवतियों वापस लौट गए। सुबह से बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों में मारामारी रही है। रविवार को सुबह से रोडवेज केमो स्टेशन में यात्रियों की भीड़ जुटी रही। वे बस का इंतजार करते रहे। स्टेशन पर बस पहुंचने के बाद यात्री सीट पाने के लिए बसों में टूट पड़े। दिवाली त्योहार मनाने के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गुड़गांव सहित अन्य जगहों से रहने वाले प्रवासी नगर और गांव आए थे। अवकाश होने के चलते काफी संख्या में लोग वापस महानगरों की ओर लौटे। दिल्ली जा रही बस में सर्वाधिक यात्रियों को सीट पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी है। देहरादून में अध्ययन कर रहे काफी संख्या में युवक युवतियां भी वापस लौटे। युवाओं को भी देहरादून जा रही बस में सीट पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। चंपावत में शिक्षकों ने किया इगास पर्व नहीं मनाने का ऐलान। पिथौरागढ़ के खती गाँव क्षेत्र में लोग जंगली सुअर से हो रहे हैं परेशान। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के निर्माण सामग्री की होगी अब जांच। डीएम आशीष कुमार भाटगई ने मेडिकल कॉलेज निर्माण में प्रयोग की जा रही निर्माण सामग्री गुणवत्ता जांचने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए नमूनों को लैब में भेजने के आदेश दिए हैं। कार्यदायी संस्था को सामग्री के टैब टेस्टेड प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने और उच्च गुणवत्ता का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही सामग्री का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। रविवार को डीएम ने मोस्टा वानू में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। डीएम ने मेडिकल कॉलेज के कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने का कहा है। चंडाग मुस्टामानू सड़क की खराब स्थिति पर भी नाराजगी जताई है। धौड़ागिल की जाक मिल डूंगरी सड़क बदहाल होने से लोगों में आक्रोश। अल्मोड़ा वीकेंड में सड़कों की भीड़ बढ़ने और सड़क पर वाहन खराब होने से लगा जाम। वीकेंड पर पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोगों के लिए जाम नासूर बन गया है। रविवार को वाहनों का दबाव बढ़ने से रानीबाग से सलड़ी तक करीब 5 किलोमीटर मार्ग पर वाहन रेंगते चले। लोग बस टैक्सी के लिए भटकते रहे। फिर जैसे तैसे
सफर पर निकले तो जगह जगह जाम में फंस गए। जाम का कारण पर्यटकों की भीड़ और बीच मार्ग पर वाहनों का खराब हो जाना। यातायात और सिविल पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद व्यवस्था दुरुस्त कराई। बिगड़ने पर बड़ी संख्या में पर्यटकों ने पर्वतीय क्षेत्रों का रुख किया। आने जाने वाले पर्यटकों के वाहनों के अलावा दिवाली के बाद पहाड़ से लौट रहे लोगों की संख्या एकाएक बढ़ गई। इसी दौरान भीमताल तिराहे के पास काठगोदाम क्षेत्र में और भीमताल में सड़क पर तकनीकी दिक्कतों के कारण 3 वाहन, 2 डंपर और 1 ट्रेवल खराब हो गया, जिस कारण जाम की समस्या बन गई। अल्मोड़ा त्योहारों के बाद वापस लौटे यात्री बसों को हो रही है मारामारी। जागेश्वर धाम में दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रानीखेत पर्यटन नगरी की आंतरिक सड़कों की हालत बेहद खराब। रुद्रपुर के कल्याणी नदी में मछलियां मरी, पानी दूषित होने की आशंका। शनिवार को अचानक जिला मुख्यालय रुद्रपुर की जीवन रेखा कही जाने वाली कल्याणी नदी के पानी में मछलियां मरने और झाग दिखने से लोगों में खलबली मच गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी के सतह पर केमिकल की मोटी परत दिखाई देने लगी है, जिसका आरोप है फैक्ट्रियों से केमिकल युक्त पानी आने से मछलियां मर गई है। नदी का पानी दूषित हो गया। छठ पर्व से ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना से श्रद्धालुओं प्रशासन के होश उड़ गए। मछलियां मरने की सूचना पर मत्स्य विभाग ने सैंपलिंग कर पंतनगर विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में जांच कराने की तैयारी की है। भाजपा नेता राजेश शर्मा ने बताया कि पंतनगर सिडकुल क्षेत्र स्थित किसी उद्योग इकाई से किसी केमिकल का रिसाव हुआ है, जो नालों के जरिए कल्याणी नदी तक पहुंच गया। उन्होंने बताया कि नगर निगम की टीम 6 घंटों की सफाई और सजावट में जुटी थी, लेकिन इस घटना ने सारी तैयारी और पानी ही फेर दिया। दिनेशपुर में ऊर्जा निगम के जेई को किया गया निलंबित। देहरादून सहकारिता चुनाव 10 नवंबर से। उत्तराखंड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10 नवंबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वोटर लिस्ट फाइनल होने के लिए साथ ही 13 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सरकार सहकारी निर्वाचन कार्यक्रम जारी करेगा। 10 नवंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 11 नवंबर को अंतिम वोटर लिस्ट व आपत्ति सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। 12 नवंबर को आपत्तियों पर सुनवाई होगी। इसी दिन फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी की जाएगी। 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 14 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच और आपत्ति प्राप्त की जाएंगी। इसी दिन आपत्तियों का भी निस्तारण होगा। चमोली के गोपेश्वर में पोखरी मेले में महिला मंगल दलों और बच्चों ने जमाया रंग। पोखरी में आयोजित हिमवंत कवि चंद कुमार बर्थवाल पर्यटक किसान मेले के दूसरे दिन रविवार को स्कूली बच्चों, महिला मंगल दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध लिया। पीपलकोटी नगर पंचायत के अध्यक्ष आरती नवानी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। मेले में मुख्य अतिथि आरती नवानी ने कहा कि मेला आपसी संबंध को मजबूत करते हैं और संस्कृति को आदान प्रदान का माध्यम बनते हैं। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश सिंह भंडारी ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। लोकगीत और लोक नृत्य प्रतियोगिताओं में प्राथमिक विद्यालय कांडई ने प्रथम, टैगोर चिल्ड्रन विधायक धार पोखरी ने द्वितीय और आदर्श प्राथमिक विद्यालय पोखरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पौड़ी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय होगा मुकाबला। पौड़ी जिला अध्यक्ष संघ पौड़ी के चुनावों के लिए सोमवार को मतदान होगा। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय जबकि उपाध्यक्ष पद पर सीधा मुकाबला है। इसके साथ ही संघ के सचिव, सहसचिव और कोषाध्यक्ष सहित पुस्तकालय अध्यक्ष पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जिससे पहले शनिवार को नाम वापसी के दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। अधिवक्ता संघ के चुनाव की सरगर्मियां पिछले एक सप्ताह से बनी हुई है। चुनाव को लेकर मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार तेज किया है। रविवार को प्रत्याशियों ने अपने स्तर से प्रचार प्रसार किया। इस बार जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पर अनुसुईया प्रसाद उनियाल और राजेंद्र सिंह नेगी दोबारा मैदान में है। उनियाल 2016 से 2018 तक अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि राजेंद्र सिंह नेगी 2012 से 2014 तक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद उपाध्याय भी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में है। अल्मोड़ा ऑपरेशन स्वास्थ्य चकुटिया में 10 नए हॉस्पिटल बेड और ईसीजी मशीन दी सीडीओ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी चौकुटिया में सुविधाओं को लेकर हो रहे आंदोलन पर विभाग और प्रशासन की ओर से सुविधाओं को बढ़ाया गया है। अस्पताल में 10 नए बेड और नई ईसीजी मशीन दी गई है। साथ ही लोस्टर के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी तैनाती की गई है। सीडीओ अल्मोड़ा रामजी शरण शर्मा ने बताया कि चौकुटिया में चल रहे ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन के दृष्टिगत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ करने में जुटी है। सीएचसी में 7 MBBS डॉक्टर, 1 MOIC और 1 डेंटल सर्जन, कुल 9 डॉक्टर कार्यरत हैं। बताया कि सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रोस्टर के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्त्री रोग और बाल रोग विषयों की तैनाती की गई है। सीएचसी चौकुटिया में 30 से बढ़कर 60 बेड करने का भी शासनादेश जारी कर दिया गया है। CMO डॉक्टर नवीन चंद तिवारी ने कहा कि अक्टूबर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौकुटिया में 1689 मरीजों का उपचार हुआ, जिसमें से मात्र 13 केस ट्रांसफर हुए हैं। अप्रैल से अब तक
20,615 लोगों का उपचार किया गया, जिसमें 117 मरीजों को रेफर किया गया है, जो कि मात्र 0.5% है। हरिद्वार में वीकेंड पर भीड़ से हाईवे पर लगा जाम। हरिद्वार में वीकेंड पर रविवार को श्रद्धालुओं पर्यटकों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचने शुरू हो गई थी, जिसके चलते हर की पैड़ी और उसके आसपास के घाटों में स्नान करने वालों की भारी भीड़ देखने को मिली है। वही हर की पैड़ी के निकट वाहन पार्किंग भी दोपहिया वाहनों से खचाखच भरी थी। पार्किंग में वाहन खड़ा करने के लिए वाहनों की लंबी कतार सर्विस लेन पर लगी रही। लंबे समय बाद बाजार में भीड़ देख व्यापारियों के चेहरों पर चमक देखने को मिली। दीपावली और भैया दूज के बाद रविवार को हरिद्वार में अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी नंबर के चौपहिया वाहन सुबह से हरिद्वार पहुंचने लगे। सुबह से हर की पैड़ी के आसपास की वाहन पार्किंग चौपहिया वाहनों से भर गई। CCR के तहत निकट पंडित दीनदयाल पार्किंग सुबह ही वाहनों की खचाखच दिखी, जबकि चौपहिया वाहनों की पंडित दीनदयाल पार्किंग में खड़ी करने के लिए वाहन चालकों को लंबे समय तक कतार में खड़े रहना होना पड़ा। हरिद्वार में प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन निकाला। मंसूरी दून मंसूरी मार्ग पर जाम से आफत, पर्यटकों के साथ एम्बुलेंस भी फंसी। देहरादून उपनल कर्मियों ने दी 10 से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी। देहरादून स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, जबरदस्ती पर होगा आंदोलन। ऋषिकेश मुनि की रेती में युवक की हत्या से भड़के लोग, 6 घंटे हाईवे रहा जाम।